नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ग्रीस मिश्रा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी का, जो यहाँ पर अप्रैल मंथ से जो है 2 स्तरीय परीक्षा पैटर्न शुरू होने वाला है। इसका मतलब ये होगा कि सर्वप्रथम जो है यहाँ पर सभी लोगों को एक परीक्षा देनी पड़ेगी, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम में जो लोग क्वालिफाई होंगे वही उसके बाद मेन परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो एक प्रकार से स्क्रीनिंग टेस्ट जैसा यहाँ पर पैटर्न अप्रैल मंथ से जो है यूके ट्रिपल एससी की जो है समूह गौ की परीक्षाओं के लिए होने वाला है। इसमें सर्वप्रथम एक जो है साल में एक पेपर लिया जाएगा और उस पेपर के में जिसके जैसे जनरल कैटेगरी में जिसके 45% मार्क्स आएंगे और कैटेगरी में शायद इसमें 40% है, तो 40% और 45% जिसके अंक आएंगे वही जो है जो आगामी भर्ती परीक्षा के जो फॉर्म है वही अप्लाई कर पाएगा। ये जो फॉर्म होंगे ये सिर्फ सभी के लिए होंगे। ये एक जो कॉमन पेपर होगा सभी के लिए, सभी इसमें बैठेंगे और जो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स ला पाएगा वही जो है मेन एग्ज़ाम के लिए बैठेगा। जैसे कि आप वीपीडीओ का एग्ज़ाम भरते हैं, पटवारी एग्ज़ाम भरते हैं या इसी प्रकार कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम भरते हैं, तो सभी के लिए एक जो है पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। उसी के आधार पर जो है मुख्य परीक्षा में बैठा जाएगा और जो उस मुख्य परीक्षा में बैठने के बाद ही अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तभी आपको जो है यहाँ पर सिलेक्शन आपका हो पाएगा। तो बात करते हैं क्या है इसमें। अगस्त 2022 में आयोग ने सरकार को भेजा था प्रस्ताव, पहली आरंभिक और दूसरी होगी मुख्य परीक्षा। तो जैसा मैंने आपको बताया, पहला जो है आरंभिक परीक्षा होगी, जैसे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है, तो उसमें यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे बच्चे जो है और उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा के आधार पर ही जो है सिलेक्शन होगा। पहला जो है स्क्रीनिंग होगी, उससे कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे और उन सेलेक्ट हुए बच्चों में ही मुख्य परीक्षा होगी और उसी से फाइनल परिणाम इसमें निकाला जाएगा। तो बात करते हैं इसमें डिटेल में क्या है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी परीक्षाओं में शुचिता बनाए रखने के लिए द्विस्तरीय परीक्षा पैटर्न प्रारंभ करने की तैयारी कर रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अप्रैल से यह पैटर्न लागू हो जाएगा। अभी तक आयोग एकमात्र लिखित परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करता है। इसके बाद सफल हुए अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए साथ में बुलाया जाता है। द्विस्तरीय परीक्षा पैटर्न लागू होने पर आयोग अभ्यर्थियों की 2 परीक्षाएं आयोजित करेगा। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। आयोग एक परीक्षा ऑनलाइन तो दूसरी परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित कर सकता है। फिलहाल आयोग का यह प्रस्ताव पिछले 2 साल से सरकार के स्तर पर विचाराधीन है और अभी इसको हरी झंडी मिल सकती है। इसी की के मद्देनज़र आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। तो इसमें तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो एक अच्छा निर्णय हो सकता है भीड़ कम करने के लिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में सभी लोग बैठेंगे और उसमें से जिन बच्चों के 45% मार्क्स से ज़्यादा होंगे या कैटेगरी में 40% से ज़्यादा मार्क्स होंगे वही जो है मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे, जिससे कि भीड़ इसमें कम हो जाएगी। आयोग ने वर्ष 2022 में तैयार किया था यह पैटर्न, जो यूके ट्रिपल एससी की 2018 से 2022 तक की परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसे मामले जब तक एक के बाद एक सामने आने लगे तो आयोग पर परीक्षा की शुचिता बनाए रखने का दबाव बढ़ता गया। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष एस राजू और तत्कालीन सचिव संतोष बड़ोनी, जिन पर जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार और जो है नकल के आरोप लगे हुए थे, की अध्यक्षता में आयोग ने कठोर नकल रोधी कानून की गाइडलाइन बनाई और उसे सरकार को भेजा था। सरकार ने मसौदे पर आंशिक संशोधन कर उसे विधानसभा में पास कराया और बाद में राजभवन ने भी इसमें हरी झंडी मिलने के बाद यह नकल विरोधी कानून बन गया था। इसके साथ ही आयोग ने अगस्त 2022 में एक दूसरा प्रस्ताव द्विस्तरीय परीक्षा पैटर्न का भी सरकार को भेजा था। इसके पीछे आयोग की मंशा थी कि लिखित परीक्षा न केवल एक मोड में ही आयोजित हो बल्कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से परीक्षा देने का मौका मिले। इसे नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने की कवायद का हिस्सा माना गया है। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया एवं सचिव एसएस रावत इस प्रस्ताव पर लगातार पैरवी करते आए हैं। तो बात करते हैं इसमें मर्तोलिया जी जो अध्यक्ष हैं यूके ट्रिपल एससी के, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। वो कह रहे हैं कि यूके ट्रिपल एससी की द्विस्तरीय परीक्षा पैटर्न का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। इस संबंध में आयोग के साथ अधिकारियों की कई दौर की बैठकों में
चर्चा हुई है और इसके प्रारूप में आंशिक रूप से बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि इस वर्ष अप्रैल माह से नए पैटर्न से परीक्षा आयोजित की जा सकती है। तो उम्मीद है, इसमें पूरी उम्मीद है कि अप्रैल महीने से यहाँ पर द्विस्तरीय परीक्षा पैटर्न इसका शुरू हो जाएगा। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें उनको मिलने वाला है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो सिर्फ जो है फॉर्म आते हैं और जो है नाम का फॉर्म भरने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए फॉर्म भरते हैं, उनके लिए जो है ये एक बड़ा झटका साबित होगा कि उससे क्या होगा, वो लोग जो है मुख्य परीक्षा से ही बाहर हो जाएंगे और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उन्हीं को मौका मिलेगा मुख्य जो है एग्ज़ाम को देने का। उसमें ये होगा कि जैसे अभी 1-2 लाख से ज़्यादा जो है कैंडिडेट हो जाते हैं परीक्षाओं में, तो इससे ये होगा कि कम से कम 1 से 1.5 लाख बच्चे तो पहले ही स्क्रीनिंग में यहाँ पर छट जाएंगे, क्योंकि जिनके 45% मार्क्स नहीं होंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लगभग जो जेन्युइन पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं का सिलेक्शन इसमें होगा। तो एक अच्छी कवायद हो सकती है UKSSC की, और ये अप्रैल से होने की इसमें संभावना जताई जा रही है। तो जैसे यहाँ यूपी में PET एग्ज़ाम होता है, उसी तर्ज पर ये एग्ज़ाम कराने की यहाँ पर तैयारी चल रही है UKSSC की। देखते हैं इस पर कब शुरू होती है, क्योंकि जिस तेज़ी से UKSSC आजकल काम कर रहा है, एग्ज़ाम कराना, फॉर्म निकालना और रिजल्ट निकालना, तो उस तरीके से अगर ये कह रहे हैं कि अप्रैल से हो जाएगा, तो इस पर जो है किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अप्रैल से ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो एक अच्छी खबर यहाँ पर पढ़ने वाले जो है कैंडिडेट्स के लिए हो सकती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।